आज 3 अप्रैल 2026 है। दिन है फ्राइडे का। एक स्विमिंग पूल, गर्भवती महिला और 2 मासूम बच्चे। सुनने में तो कहानी फिल्मी लगती है, लेकिन एकदम रियलिटी है। इस स्विमिंग पूल में एक अच्छा भला जो परिवार है वो समा गया। ये जो मामला है वो तेलंगाना से बताया जा रहा है। तेलंगाना के वारंगल में एक गर्भवती महिला और उसकी 2 मासूम बच्ची स्विमिंग पूल में डूबने से एक पूरे परिवार खत्म हो गया। इस घटना ने पूरे के पूरे इलाके को झकझोर के रख दिया। और सही बात भी है, जब ऐसी दुर्घटना जब भी लोग पढ़ते हैं तो सदमे में आ जाते हैं कि कैसे एक पूरा का पूरा जो परिवार है वो स्विमिंग पूल में समा गया। मृतक की पहचान 26 साल की फरहत और उनकी 2 बेटियां 8 साल की उमेरा और 6 साल की आयशा के रूप में बताई जा रही है। परिवार के पास वरगल राष्ट्रीय राजमार्ग के पास एक स्विमिंग पूल था। ये पुल जो स्विमिंग पूल था पर्यटकों को किराए पर दिया जाता था और परिवार की आय का प्रमुख स्रोत भी था। तो इनकम जो सोर्स था इस परिवार का वो ये स्विमिंग पूल ही था और किराए पे ये स्विमिंग पूल पर्यटकों को ये देते थे। इसी स्विमिंग पूल में कथित तौर पर डूबने से तीनों की मौत हो गई। तो अपने ही स्विमिंग पूल में एक पूरा का पूरा अच्छा जो परिवार था, एक गर्भवती महिला और 2 मासूम बेटियां इस अपने ही स्विमिंग पूल में समा गई। रिपोर्ट के मुताबिक फरहत और उनकी बेटियां परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बुधवार रात को पूल के पास गई थी। कुछ मिनटों बाद मुझे वे जब पूल जब में डूब संसद गई। में बोलने का मौका स्थानीय लोगों और रिश्तेदारों ने तुरंत तुरंत उन्हें बाहर निकाला और वारंगल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो काफ़ी दुखद खबर है। सोच के ही लगता है कि एक जो परिवार है वो कैसे खुशियां मनाने के लिए अपने ही स्विमिंग पूल में गया था और अपने ही स्विमिंग पूल में उनकी कथित तौर पर मृत्यु हो गई। जो फरहत के पति हैं उनका उन्होंने पुलिस को बताया है कि ये एक दुर्घटना थी। उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी और बेटियां पूल में फिसल गईं और डूब गईं। हालांकि इस मामले में फरहत के पिता अली ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। तो पति का कहना है कि एक सिर्फ और सिर्फ एक दुर्घटना थी जिसमें उसकी गर्भवती महिला और 2 बच्चियां डूब कर मर गई, लेकिन जो महिला के पिता हैं उन्होंने अब पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से पति और पत्नी के बीच बच्चों और फरहत के गर्भवती होने को लेकर लगातार जो झगड़े हो रहे थे वो हो रहे थे। परिवार के सदस्यों का दावा है कि पति एक और बेटी नहीं चाहता था और फरहत पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया जा रहा था। तो जो पति है उसने तो साफ कह दिया, पुलिस को बता दिया कि एक दुर्घटना थी जिसमें उसकी गर्भवती पत्नी और 2 बच्चों की मृत्यु हो गई, लेकिन जो महिला के जो पिता हैं उनका साफ कहना है कि ये दुर्घटना नहीं है। पति और पत्नी के बीच कुछ दिनों से विवाद चल रहा था और विवाद बच्चों को लेकर चल रहा था कि जो गर्भवती महिला थी वो नहीं चाहता था कि उसकी तीसरी औलाद भी बेटी हुई। अब जो पुलिस है उसने भी अपनी तरफ से जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है और बताया जा रहा है कि अब पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है और वहां लगे हुए हर एक सीसीटीवी को भी पुलिस के द्वारा अच्छी तरीके से देखा जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि ये दुर्घटना है या किसी व्यक्ति की साजिश है, जानबूझ के किया गया काम है कि इस परिवार को ख़त्म करना है। तो अब पुलिस पर पूरी जिम्मेदारी है और पुलिस अपनी पूरी जो ताकत है, जो कार्रवाई करने की जो क्षमता है वो उपयोग कर रही है, सीसीटीवी देख रही है और आने जाने वाले लोगों से भी पता लगाया जा रहा है कि उस दिन उस स्विमिंग पूल में और भी कौन कौन मुझे लोग जब जब आए थे। तो संसद अब में पुलिस अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है और ऐसा लगता है कि जल्द ही जो भी दोषी है उनको पकड़ लिया जाएगा।